मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन से हूँ। मैं स्वयं दैव शक्ति का सत्य रख रही हूँ, जिस पर आप लोगों को किसी को विश्वास नहीं होगा, पर सत्य है। आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो आपके जो इष्ट देव हों, आप उनसे सत्य की पुष्टि कीजिएगा। मैं बहुत ही कम शब्दों में रख रही हूँ और आगे पूरा 4 साल का उजागर करूँगी। मेरा मेन है वीडियो के माध्यम से कि मुझे समस्त धर्मगुरुओं से जवाब चाहिए, जिस विश्वास से दैव शक्ति, देवादिदेव महादेव, माता, भगवान श्री राम, सीता, राधा कृष्ण, हनुमान, साईं बाबा, सच्चे बादशाह, ये मैं नाम बोल रही हूँ, इन नामों से मैं परिचित हूँ। और जब माता महादेव ने 2020 से 24 तक मुझसे बात की है, सच्चे बादशाह ने 15 दिन की है, 1.5 महीने से ज़्यादा साईं बाबा ने की है, अपनी शक्ति में बांधकर 24 घंटे प्रतिपल। हर शब्द आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, पहली बार सुन रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ होगा। मैं साबित कर चुकी हूँ। मुझे धर्मगुरुओं से जवाब चाहिए और आगे मैं पूरा रखूँगी। विश्वास ना हो अपने इष्ट देव से पूछिएगा। तो धर्मगुरु जिस विश्वास से प्रचार प्रसार करते हैं, दैव शक्ति वो नहीं है। मेरे साथ विश्वासघात किया, शक्ति में बांधकर बहुत कष्ट दिया, मना करने पर नहीं छोड़ा। मंदिर में मैं जब जाती थी, विश्वास दिला देते थे आत्मा में बोलकर, महादेव मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा, अभी तुम किसी को मत बताओ। वादा कर दिया, विश्वासघात किया, एक बार नहीं कई बार किया। शादी के पहले वादा किया था कि पति पत्नी के रिश्ते में मेरी मर्यादा है मंदाकिनी, मैं देवादिदेव महादेव हूँ। संसार मुझे जिस विश्वास से पूजता है, मानता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, उसके बाद तुम्हारी आत्मा में मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मेरी शादी हुई, उस शादी के बाद ये बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही थी। शादी के बाद मैं अपने घर आई मायके, और उसके बाद इन्होंने वादा ये भी किया था कि यदि शादी के बाद आती है आवाज़ तो मैं आगे स्वीकार करूंगा कि मैं संसार में पूजने योग्य नहीं हूँ। और स्वीकार किया, सिद्धियों के द्वारा बुलवाया कि मैंने तुम्हारे साथ, संसार के और लोगों के साथ गलत किया। ये देवादिदेव महादेव के शब्द हैं। मैं लोकल में उत्तर प्रदेश ज़िला जालौन से हूँ। 14-15 सिद्धियों में के पास गई हूँ। किसी ने मुझे 2 साल में भूत प्रेत नहीं बताया, माता महादेव का ही नाम ओपन हुआ है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी गई हूँ 4 बार, दरबार लगा है और धीरेन्द्र शास्त्री भाग जाते हैं, मेरा सामना नहीं कर रहे हैं। मेरी इच्छा है मेरा भी पर्चा बना देते, क्योंकि यहाँ स्वयं दैव शक्ति का नाम आएगा, भूत प्रेत लिख नहीं सकते हैं। वो जिन लोगों को दैव शक्ति की सिद्धि है, वो 14-15 लोगों ने दैव शक्ति माता महादेव का ही नाम ओपन किया है कि शादी से पहले, शादी के बाद इन्हीं ने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। और ये भी बोले कि महादेव ने तुमसे वादा किया था और अब स्वीकार कर चुके कि मैं संसार में पूजने योग्य नहीं हूँ, तुम उजागर कर सकती हो। बात बड़ी है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर सुन लीजिएगा, आगे पूरा सत्य आएगा। और विश्वास ना हो अपने इष्ट देव पर तो होगा, उनसे पूछिएगा कि मंदाकिनी गुप्ता ऐसा कुछ बोल रही हैं। महादेव आत्मा में बोलते हैं, दृष्टि में दिखाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मुझे समस्त धर्मगुरुओं से जवाब चाहिए कि आप जिस विश्वास से प्रचार प्रसार करते हैं, दैव शक्ति वो नहीं है। और आपको लगता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे मना करने पर मुझसे बात क्यों की, शक्ति में बांधकर आत्मा में क्यों बोले और दृष्टि में कुछ भी क्यों दिखाया। मैं शक्ति सहन नहीं कर पा रही हूँ तो क्या ज़बरदस्ती है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास मैं 4 बार गई, वो भाग रहे हैं। फिर मैं फरवरी में महाकुंभ में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से मिली, जो महादेव आत्मा में बोलकर लिखवाए थे, स्वीकार कर चुके, और साईं बाबा लिखवाए थे, वो मैंने मैटर उनको दिया और कहा कि आप मुझ पर विश्वास न करें, स्वयं अपने इष्ट देव देवादिदेव महादेव से पूछें और सत्य की पुष्टि करें। मेरे जवाब दिया था 13 फरवरी 2025 को, तुम्हारा अनुभव सही है और जो तुम पेज दी थी वो सत्य है, महादेव ने ही बताया है। उसके बाद मैंने फरवरी में मीडिया में रखा, जब मैं सत्य की पुष्टि करा चुकी थी, कि मुझे अन्य धर्मगुरुओं से जवाब चाहिए।
और 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं अभी जंतर मंतर भी गई थी 3 चैनल पर, वहाँ पर मैंने बात रखी। अब शंकराचार्य जी ने मुझसे कहा था मैं तुम्हारे घर लेटर भेजूंगा, जो अब तक नहीं आया। मैंने उन्हें कॉल मैसेज किया, रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो मैंने मीडिया के द्वारा वीडियो के थ्रू उन तक बात पहुँचे और मेरे घर लेटर भेजे। मैंने जंतर मंतर पर रखी बात। वो आप सोचें तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? ईश्वर का तो दर्शन होना, साक्षात्कार होना, आत्मा में 2 शब्द सुनना, ये बड़ी बात होती है। तो ये सारी बातें आपने अब तक सुनी होंगी, जो मेरे साथ हुआ है ये भी सुन लीजिए। सत्य है। और मैंने वीडियो में अपना नंबर मेंशन किया था, तो 15, 20, 25 लोगों के कॉल मेरे पास आए हुए, जिन्होंने स्वयं बताया महादेव 4 साल मुझसे बात कर चुके, माता 5 साल हमसे बात कर चुकी, वर्तमान में हमसे कोई कह रहा हमसे श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, कहीं महादेव अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। आप लोग 2 मिनट सिर्फ उनके दर्शन मात्र, स्वप्न मात्र की इच्छा रखते हैं, और काफ़ी लड़का लड़कियों से इस तरीके से बात करती है दैव शक्ति। विश्वास नहीं हो रहा होगा। जंतर मंतर पे वो लोग भी 4-5 लोग और आने वाले थे, वो नहीं पहुँचे, मैं पहुँची थी। पर मेरे साथ 1 लोग थे जिनसे माता ने बात की, पर मैंने अपना रखा था। तो वीडियो देखिएगा, आगे समझ आ जाएगा। और मुझे समस्त धर्मगुरुओं से जवाब चाहिए, जो प्रचार प्रसार करते हैं दैव शक्ति ने मेरे साथ, माता महादेव ने जो किया, मुझे जवाब चाहिए। धन्यवाद।